मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, देवी भागवत कथा सार के अंतर्गत हम तृतीय स्कंद में चल रहे थे। तो दोस्तों, तृतीय स्कंद की यह वृतांत त्रिगुणमयी सृष्टि का निरूपण आज आपके सम्मुख लाया हूँ। कृपया चैनल में वृतांत के अंत तक बने रहिए और दोस्तों, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे को अपने कमेंट्स अवश्य भेजिए। इससे आपका इन्वॉल्वमेंट पता लगता रहता है कि मेरा व्याख्यान, यह मेरा वृत्तांत आपको कैसा लगा। और दोस्तों, आपसे कुछ नहीं चाहता, यही चाहता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी हाजिरी, अटेंडेंस ज़रूर लगवाएं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं देवी भागवत कथा सार के तृतीय स्कंध में आने वाले इस वृतांत त्रिगुणमयी सृष्टि का निरूपण। त्रिगुणमयी सृष्टि के निरूपण के बारे में राजा जनमेजय को यह प्रसंग सुनाकर व्यास जी ने उन्हें नारद जी द्वारा बताया गया। वह प्रसंग सुनाया जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामहा, निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जो शक्ति हैं वे ही परमात्मा हैं और जो परमात्मा हैं वे ही परम शक्ति मानी गई हैं। इन दोनों में विद्यमान जो अंतर है वह बहुत ही सूक्ष्म है और इस सूक्ष्म अंतर को कोई नहीं जान सकता। सगुण मनुष्य निर्गुण परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के दो रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप, निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। परमात्मा का स्थूल विराट स्वरूप ब्रह्मांड पंच महाभूतों की पंचीकरण क्रिया से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये इनकी पंच तन्मात्राएं हैं। तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का वर्ण सफ़ेद होता है। यह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष ये सत्वगुणी के लक्षण हैं। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। रजोगुणी में ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा, निद्रा, अभिमान, मद एवं गर्व होते हैं। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, नास्तिकता और परदोष दर्शन ये सभी तमोगुण के लक्षण हैं। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले ये तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों के परस्पर मिश्र भाव होने से सत्वगुण भी मिश्रित ही दिखाई देता है। यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित नहीं होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के लिए राजकीय सेना रजोगुण युक्त होती है, परंतु दुष्टों से रक्षा करने के कारण सज्जनों को वह सत्वगुण संपन्न और दुर्जनों को तमोगुणी दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसके आगे देवी के सारस्वत बीज मंत्र की महिमा का वृतांत है, तो इसको भी आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणमयी मानी गई है। भगवती
परमेश्वरी ही कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों हैं। वे ही इस सत्य और असद्रूप जगत की रचना करती हैं। समस्त देवता उनकी शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य संपादन में समर्थ होते हैं। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से मनोवांछित फल देने वाली है। इनका बीज मंत्र है सत्यव्रत नामक एक निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने इस मंत्र का बिंदु रहित अशुद्ध उच्चारण करके भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उस ब्राह्मण सत्यव्रत किरात के बाण से घायल एक सुअर को देखकर दयावश ऐ करने लगा। उस बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र के प्रभाव से उसके हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई। व्यास जी ने जन्मेजय को भगवती का यह अति उत्तम महात्म्य सुनाते हुए कहा कि परम भक्ति पूर्वक सदैव भगवती की अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटे से वृत्तांत में आपको पता लगा कि बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र के प्रभाव से भी हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। दोस्तों, इसके आगे दैवी यज्ञ की महिमा का वृत्तांत है। राजा जन्मेजय ने कहा कि हे स्वामिन, मैं दैवी यज्ञ करूँगा। आप उस यज्ञ की विधि, मंत्र, होम द्रव्य, ब्राह्मण संख्या और दक्षिणा आदि के विषय में सम्यक रूप से बताइए। इस पर व्यास जी बोले कि हे राजन, सात्विक, राजस और तामस भेद से यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा सात्विक हों, वह सात्विक यज्ञ होता है। पांडवों के यज्ञ में द्रव्य अन्यायोपार्जित था, इसलिए राजसूय यज्ञ की पूर्णता के बाद भी पांडवों तथा द्रौपदी को नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। अभिमान पूर्वक क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा किए जाने वाले पशु बलि संबंधी यज्ञ राजस यज्ञ कहे जाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और क्रूरता पूर्वक राक्षसों द्वारा किया जाने वाला यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। मोक्ष की कामना वाले विरक्त मुनियों के लिए मानस यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ में मन का शुद्ध और गुण रहित होना आवश्यक है। यह यज्ञ मोक्ष प्रदाता है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के लिए अग्निष्टोम यज्ञ बताया गया है। हे राजन, आप देवी के बीज मंत्र के जानकर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा दैवी यज्ञ कराइए। इसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। इसी से आपके पिता का उद्धार होगा। राजा जन्मेजय ने कहा कि हे व्यास जी, आप मुझे भगवान विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में बताएं। इस पर व्यास जी ने बताया कि मणिद्वीप से विमान द्वारा क्षीर सागर में आने पर त्रिदेवों ने पृथ्वी को उत्पन्न किया, परंतु उस समय तक पृथ्वी चलायमान थी। तब देवी ने अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को अचल किया। तदनंतर उस पर सुमेरु आदि पर्वतों की रचना हुई। बैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि लोगों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि मानसिक पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया और उनसे ही सारी काश्यपी सृष्टि फैली, जिससे यह संसार भर गया। एक समय भगवान विष्णु को मणिद्वीप का स्मरण हो आया तो उन्होंने अम्बा यज्ञ करने का निर्णय कर लिया। उन्होंने शिल्पियों से विशाल मंडप बनवाया। ब्राह्मणगण बीज सहित देवी मंत्रों का जाप करने लगे।
प्रज्वलित अग्नि में आहुतियाँ दी जाने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, आप देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। जब जब पृथ्वी तल पर धर्म का वास होगा तब आप अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। व्यास जी ने देवी यज्ञ के विषय में बताकर राजा जनमेजा से देवी महात्म्य संबंधी आख्यान इस प्रकार सुनाया। सुबाहु तथा सुदर्शन पर जगदम्बा की कृपा कैसे होती है, यह वृतांत अब आ जाता है। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनके 2 स्त्रियां थीं। पट्टमहिषी थी कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा और छोटी रानी उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के शत्रुजित। महाराज की दोनों पर समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन किया गया। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक ही था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी परलौकिक क्रिया करके उनको सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजीत को इस बात की खबर मिली तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ निकले। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति वीरसेन मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री बिदल के साथ भागकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रयाग में आ गई। युधाजीत ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त कर दिया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भारद्वाज के आश्रम पर पहुँचे, पर मुनि के भय से वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि बिदल क्लीब यानी कि नपुंसक है। दूसरों ने कहा यह सर्वथा क्लीब है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीब क्लीब सुना तो स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। पूर्व पुण्य के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणत हो गया। अब वह सोते जागते खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रिय योजित संस्कार आदि भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शस्त्रादि सभी विद्याओं में निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तुणीर तथा दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो चुका था। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी शक्ति, उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी एवं देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन का अपने पति रूप में वर्ण कर ले, वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय अपने माता पिता को सुनाया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ की। उन्होंने
उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, परंतु शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश युधाजीत भी आधमके। शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वर्ण किए जाने की बात सर्वत्र फैल चुकी थी। इसे भला युधाजीत कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बताया, तथापि युधाजीत ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या का बलात् अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और फिर भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और न मेरे पास कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेश के अनुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी रक्षा करेंगी। मेरी तो किसी से शत्रुता भी नहीं है और न मैं किसी का अकल्याण ही चाहता हूँ। प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर बैठे थे, तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर के बाहर छोड़ आओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आइए, आज शशिकला नहीं आएंगी। इधर रात में ही उन्होंने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीति से सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने लगे। युधाजीत की को भी बात किस प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के लिए विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने वाला ही था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजीत की सेना भाग गई। युधाजीत अपने नाती शत्रुजीत के साथ खड़ा रहा। राजा सुबाहु और सुदर्शन ने भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर राजा सुबाहु को वर मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा कि हे जगदम्बिके, आप सदैव इस काशीपुरी में विराजमान रहिए और नगर की रक्षा कीजिए। भगवती दुर्गा ने कहा, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। तदनंतर सुदर्शन ने अयोध्या तथा राजा सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की स्थापना की। काशी के सभी लोग भगवान विश्वनाथ के समान भगवती दुर्गा की भी पूजा उपासना करने लगे। तो दोस्तों, इसके पश्चात नवरात्रों के व्रत तथा कुमारी पूजन का वृत्तांत आता है, जो हम अपने अगले वृत्तांत में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, यह कथासार देवी भागवत आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को अवश्य बताइए। दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।